हे प्रिय, हमें तुम्हारा वो मुस्कुराना और मुस्कुराकर तिरछे नेत्रों से देखना, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा तिरछा चितवन ध्यान आता है। और उन तिरछे नेत्रों से तुमने जो प्रेम वर्षण किया, वो हम भुलाए भूल नहीं पाते श्याम सुंदर। तुम्हारा बंशी बजाकर बंशी बट में हमें पुकारना, विचित्र विचित्र लीलाओं से हमें आकर्षित करना, वो सब स्मरण आता है श्याम सुंदर। प्रहसितम, श्याम सुंदर का मुस्कुराना। एक होता है प्रहसित, मुस्कान के कई प्रकार हैं। एक स्मित, एक विहसित, एक हसित, एक अतिहसित, एक प्रहसित। स्मित माने क्या? स्मित किसको कहते हैं? स्मित एक ऐसी मुस्कान है कि जिसमें मुख की थोड़ी सी आकृति बदलती है, होंठ की थोड़ी रीत बदलती है, लेकिन दांत नहीं दिखते। नेत्र की आकृति थोड़ी बदलती है, गाल में थोड़े खंजन पड़ते हैं। इसको कहते हैं स्मित। हो सकता है आपने स्मित देखा ही ना हो, देखा भी है तो जाना ही ना हो, समझा ही ना हो। आप कहेंगे आपने जितना प्रकार बताया उससे तो हमारी समझ में नहीं आता कि स्मित क्या होता है। मत समझिए, इसके समझने की आवश्यकता नहीं। वास्तविक परिभाषा समझिए। वास्तविक परिभाषा है जिसके स्मित से हमारा अहंकार चला जाए, उसको कहते हैं स्मित। जिसने स्मित दिया और उनको देखकर उस स्मित दर्शन से हमारा अहंकार चला गया, वो है स्मित। सद्गुरु ने स्मित दिया, उस स्मित से हमारा अहंकार गया, तब मानो वो स्मित है। गोपियां यही तो कह रही हैं। गोपियों ने श्री कृष्ण से यही तो कहा
यदि सद्गुरु के स्मित से हमारा अहंकार नहीं जाता तो फिर सद्गुरु को बोलना पड़ता है, सद्गुरु को उपदेश देने पड़ते हैं, सद्गुरु को समझाना पड़ता है, वरना स्मित काफी है। गोपियों ने कहा निज जनस्य ध्वंसन स्मित, छठे श्लोक में कह रही हैं गोपियां, हम तुम्हारे निज जन हैं, निज जनस्य ध्वंसन स्मित। श्याम सुंदर हमारी भूल का, हे श्याम सुंदर हमारी भूल का इतना बड़ा दंड तो नहीं देना चाहिए था ना तुम्हें। माना कि हम में मान आ गया, मद आ गया, हम में मान आ गया, हम में मद आ गया, इसके लिए आप अदृश्य हो गए, आप हमको छोड़कर चले गए। ये तो ठीक नहीं किया कृष्ण आपने। आपके एक स्मित मात्र से निज जनस्य ध्वंसन स्मित, आपके एक स्मित से ही हमारा मद, हमारा मान चूर चूर हो सकता था। आपको अदृश्य होने की क्या आवश्यकता थी श्याम सुंदर? आप चले क्यों गए हमको छोड़कर? तो स्मित माने जो मान तोड़ दे, जो मद तोड़ दे। ये गोपियां श्री कृष्ण से विरह आतुर गोपियां श्री कृष्ण से कह रही हैं। और ये याद रखिए, केवल गोपियां ही श्री कृष्ण के मुस्कान के रस का पान की हैं ऐसा नहीं। ब्रज में जितने गोपी भाव के हैं सबने श्री कृष्ण के उस मुस्कान का पान किया है। क्या गोप ने नहीं किया? क्या नंद बाबा यशोदा ने नहीं किया? अरे मैं तो कहूंगी क्या गौओं ने नहीं किया? गाय जब श्री कृष्ण की मुस्कान को देखती थी और जब श्री कृष्ण छोड़कर चले गए तो उनके मुस्कान का स्मरण कर घंटों रंभाती रहती थी, रंभाती रहती थी, क्योंकि उन गौओं ने उस मुस्कान का रस पिया है, पिया है। नंद बाबा नंद बाबा के वाक्य तो मार डालते हैं। हसंती भाषंती सर्वान शिथिला क्रिया। हे उद्धव, जब उद्धव नंद बाबा के पास आए तो उद्धव से नंद बाबा कहते हैं, हे उद्धव, अब हमसे कुछ नहीं होता, अब हमसे कुछ नहीं होता। सर्वान शिथिला क्रिया,
हमारे सारे कर्म अब शिथिल पड़ गए हैं। कृष्ण बहुत याद आता है। कृष्ण की वो मुस्कान, कृष्ण का वो बोलना। उद्धव ने समझाया, बातें बताई नंद बाबा को कि मथुरा में कंस का वध कर दिया है श्री कृष्ण ने। नंद बाबा सुनते हैं, कहते भी हैं, हाँ यदुवंशी सब साधु प्रकृति के हैं। कंस ने बड़ा परेशान किया, ठीक है, लेकिन उद्धव एक बात बताओ, तदेव स्मरणः कृष्ण। जिस समय नंद बाबा ने उद्धव से ये पूछा होगा, सोचिए उस समय नंद बाबा की क्या स्थिति होगी। नंद बाबा उद्धव से पूछते हैं, उद्धव क्या हमें, एक बात बताओ उद्धव, मैं जो पूछूंगा ना तुम झूठे झूठे ही कह देना। तुम्हारा ये झूठ बोलना हमारे लिए जीवन बन जाएगा। उद्धव क्या हमें कृष्ण याद करता है? क्या हमें कृष्ण कभी याद करता है? झूठे झूठे बोल दो, हम जी लेंगे। वो झूठ ही हमारा परम सत्य होगा। हर प्रेमी ये चाहता है, क्या उनके प्रेमास्पद उनको याद करते हैं? क्या कभी उनका नाम अपने मुख से लेते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसे नंद बाबा की शिकायत या फरियाद मत समझिएगा। ये उनकी फरियाद नहीं है उद्धव से, ये उनकी शिकायत नहीं है। प्रेमी मर जाता है, शिकायत नहीं करता। प्रेमी का मरना ही तो प्रेम है। वो अपने प्रेमास्पद से कभी शिकायत नहीं करता, वो कुछ मांगता नहीं। सद्गुरु कभी हमारा नाम ले लेते हैं तो हमारी ये भावना नहीं है कि उनको हमारा नाम लेना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें रिझाते हैं, क्योंकि हम उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि वो हमसे प्रसन्न रहते हैं, इसीलिए वो हमारा नाम ले। नहीं, सद्गुरु के श्रीमुख में कभी भूले भटके यदि हमारा नाम आता है तो वो खबर, वो संदेश हमारे लिए जीवन बन जाता है, हमारे लिए प्रेरणा बन जाता है।
तो नंद बाबा ने उद्धव से पूछा, क्या कृष्ण कभी हमें याद करता है? अच्छा, हमारी छोड़ दो, कभी अपनी मैया को याद करता है? कभी तुम्हारे साथ उद्धव बैठा हो और उसने ऐसी बात की हो कि एक दिन कृष्ण कह रहे थे कि हमारी मैया क्या करती होगी, ऐसा कभी तुमसे कभी चर्चा हुई? अच्छा, अपने सखाओं को याद करता है कृष्ण? ब्रज को याद करता है कृष्ण? फिर बड़े दैन्य भाव से, बड़ी गरीबी से, बड़े रंक भाव से नंद बाबा उद्धव से पूछते हैं, उद्धव, क्या कभी कृष्ण आएगा? क्या कभी कृष्ण ब्रज आएगा? आएगा तो आप क्या करोगे नंद बाबा? यदि कृष्ण आएगा तो आप क्या करोगे? तो नंद बाबा यही कहते हैं, नहीं, मुझे उससे कुछ चाहिए नहीं, बस जब वो आए तो मैं उसकी मुस्कान देखूं, उसकी मुस्कान को पीऊं, उसकी तिरछी चितवन, उसका रूप सौंदर्य जो देखने का नहीं पीने का है, मैं उसे पीना चाहता हूं, फिर पीना चाहता हूं। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसा नहीं कि केवल गोपियों को ही श्री कृष्ण की मुस्कान स्मरण आ रही है, जितने ब्रज में हैं सब गोपी भाव वाले निष्काम भक्त, प्रेमी भक्त, सबको, यहाँ तक कि वहाँ की गौएं आदि भी, सबको प्रहसितम, श्री कृष्ण की हंसी, उनकी मुस्कान, उनका स्मित स्मरण आता है। तो गोपियाँ कहती हैं, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम। तो आज मैंने आपको स्मित बताया। स्मित माने ऐसी मुस्कान, चाहे वो हरि की हो, चाहे वो गुरु की हो, जिस मुस्कान मात्र से हमारा अहंकार चला जाए, वो है स्मित।